हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हर कोई पर्सन है जो इंग्लिश बोल सकता है, बड़े आराम से बोल सकता है। बस आपकी प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंस काम आना चाहिए। आप इंग्लिश सबके सामने बोल सकते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दिस एक्टिविटी एंड यू नो दैट वेरी वेल। यू कैन सी आई विल डिस्कस द फर्स्ट सेंटेंस। सेल्फ कॉन्शियस इज द बेस्ट ऑफ विक्ट्री। सेल्फ कॉन्शियस इज द बेस्ट ऑफ विक्ट्री। इसका मतलब ये होता है खुद पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। खुद पर विजय पाओगे तो वही सर्वश्रेष्ठ आपकी विजय होगी। ध्यान रखना इस बारे में। तो आपको ये लाइन बोलनी है, सेल्फ कॉन्शियस इज द बेस्ट ऑफ विक्ट्री। सेकेंड सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, इट इज हॉट। इट इज हॉट। हॉट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज बहुत गर्म होती है तो उसे बोलते हैं इट इज हॉट। अगर इसका ही मैं बात करूं अपोजिट की यानी कोल्ड की, तो आप बोल सकते हो इट इज कोल्ड। कोल्ड का मतलब वैसे ही आज अभी तो समर वेकेशन चल रहा है, यानी कि गर्मियों के दिन चले आ रहे हैं। तो आपको पता है कि जैसे ही हम फ्रिज में से कुछ ठंडा पानी वगैरह निकालते हैं तो उससे जैसे ही हाथ लगाते हैं तो अपन बोलते हैं इट इज कूल। इट इज कोल्ड। कोल्ड बोल सकते हैं आप, कूल बोल सकते हैं, दोनों सेंटेंस का यूज कर सकते हैं आप। और वेदर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें भी कोल्ड का यूज कर सकते हैं, इट इज कोल्ड। आज वेदर भी बहुत ठंडा है। उसके बाद में देखो, इट इज मगी का यूज करेंगे। इसी सेंटेंस से मैंने जोड़ा है, इट इज मगी। यानी जैसे ही आप वॉशरूम में जाते हो और उसका दरवाजा जैसे ही ओपन करते हो उस समय आपको जो स्मेल वहां से आती है ना, जो गंदी वाली स्मेल, उस गंदी वाली स्मेल को कहते हैं मगी। यानी कि इट इज मगी, जो उमस वहां से आती है उसे कहते हो इट इज मगी का यूज कर सकते हो उस समय आप। देखो आज देखते हैं ओवरकास्ट का यूज करेंगे। ओवरकास्ट, जब बादल बहुत सारे आसमान में छाए हुए रहते हैं उस समय आप सेंटेंस का यूज करोगे ओवरकास्ट का। कैसे? इट इज ओवरकास्ट। इट इज ओवरकास्ट का यूज करोगे। ओवरकास्ट से जब ये होता है कि आसमान में काफी सारे बादल छाए हुए रहना, तो आप ओवरकास्ट का यूज कर सकते हैं इसमें। इट इज ओवरकास्ट, आज तो बादल बहुत छाए हुए हैं। देखो, दो पर्सन जब आपस में मिलते हैं, जब दो पर्सन आपस में मिलते हैं तो हाई हेलो होता है, उनका हाथ मिलाने के साथ में हाई हेलो होगा। हाई हेलो के साथ में सबसे पहले वो अपना नाम बताता है, आई एम, जो भी है उसका नाम लगा के बोलेगा आई। अगर आपको मिलकर उससे खुशी हुई है, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई है, तो आप इस सेंटेंस का यूज करोगे, ग्लेड टू मीट यू। यानी आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा, ग्लेड टू मीट यू का यूज करेंगे। और यहाँ ग्लेड की जगह आप नाइस का भी यूज कर सकते हो, जो आपको पता है। नाइस टू मीट यू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेटर ये है ग्लेड टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। सामने वाला पर्सन जस्ट ये सुनता ही क्या देगा, पर्सन अपने पर्सन का उत्तर देखो क्या बोलेगा, वो क्या सेंटेंस का यूज लेगा, इट्स माई प्लेजर। ये तो मेरा सौभाग्य है। इट्स माई प्लेजर, यानी ये तो मेरा सौभाग्य है। इस सेंटेंस का यूज करेगा, इट्स माई प्लेजर, ये तो मेरा सौभाग्य है। गौर से सुनते रहिएगा, बड़े काम की चीज है ये। देखो, एक्शंस यही वर्ब होते हैं आपके, यही पार्टिसिपल होते हैं। आज तक टेंस में हमने सिर्फ वर्ब सीखा है, इसको कई टाइप में अपन ने नहीं सुना होगा। यू कांट लिसन दिस एक्टिविटीज। वर्ब को ही आप एक्शन बोलोगे और एक्शंस के साथ में उसे पार्टिसिपल्स भी बोल सकते हो। तो देखना है इसे ध्यान से एकदम। रिपेयर दी वायर। रिपेयर दी वायर का मतलब कोई तार जब होती है, उस तार का जहां से कटा हुआ जो हिस्सा होता है उसे वापस रिपेयर किया जाता है, यानी टेप वगैरह के साथ में उसे कंटिन्यू लगाया जाता है, चेपा जाता है, उसे रिपेयर किया जाता है। तो रिपेयर की बात की जा रही है यहाँ पर, रिपेयर द वायर की। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टेक मेडिसिन की। जैसे कोई पर्सन बीमार होता है तो डॉक्टर वगैरह कुछ इसे डिस्क्राइब करके लिख के देते हैं, कुछ पर्ची वगैरह, और उसके बाद में उस पर्ची पर कुछ टेबलेट लिखी होती है और वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस टेबलेट को लेकर पूरा अच्छे से वापस ठीक हो जाए। तो लेना उसके लिए टेबलेट यानी टेक मेडिसिन का यूज किया गया है। टेक मेडिसिन यानी बिना मेडिसिन के लिए वो शायद ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इसीलिए मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है, यानी टेक मेडिसिन का यूज किया है मैंने। देखो, इनवाइट योर अंकल, यानी कोई पार्टी चल रही है, कोई फंक्शन है आपके घर पर, तो आपने किसी को इनवाइट किया है, तो आपने किसी मेंबर को, जो आपका कजन हो चाहे आपके अंकल हो, किसी को भी आप इनवाइट कर रहे हो, तो इनवाइट योर अंकल, इनवाइट योर ब्रदर, इनवाइट योर कजन सिस्टर, इनवाइट योर फादर, किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हो। तो इनवाइट करना देख लो, यहाँ पर योर अंकल के साथ में यूज कर सकते हैं, इसी एक्टिविटी का भी यूज करेंगे। देखो, चौथा अगर मैं बात करूँ एक्शंस की, तो क्या बोलेंगे, पोस्ट द लेटर, यानी लेटर को जो है पोस्ट करने की बात की जा रही है, यानी पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट करने की बात की जा रही है। तो देखो, इसको क्वेश्चन के अंदर कैसा यूज करेंगे, इसका हाउ टू यूज इन क्वेश्चन, दैट यू कैन सी ऑन द बोर्ड।
डिड यू रिपेयर द वायर। डिड यहाँ पर यूज किया गया क्योंकि ये पास्ट टेंस से यूज किया गया इसका, ये पास्ट टेंस है इसीलिए डिड का यूज किया गया। इसे सेकंड फॉर्म भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सेकंड फॉर्म, यानी डिड का यूज किया गया है। तो डिड यू रिपेयर द वायर, क्या आपने रिपेयर किया ये वायर? किया, इसके लिए मैं किया यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, पास्ट की बात कर रहा हूँ, किया था ये भी कह सकता हूँ। डिड यू रिपेयर द वायर, आपने रिपेयर किया वायर को। देखो यस में अगर आंसर देंगे तो छोटा सा बनेगा, नो में थोड़ा लॉन्ग बनता है इसका आंसर, लेकिन इसके आंसर लॉन्ग वाले जो होते हैं नो में वो बहुत बड़े बनते हैं। देखो कैसे अपन यूज करेंगे। यस की मैं बात कर रहा हूँ, यस रिपेयर्ड द वायर, यानी कि मैंने रिपेयर कर दिया किसको? वायर को। जो वायर कटा हुआ था मैंने उसे रिपेयर कर दिया, यानी ठीक कर दिया, उससे आप किसी को करंट नहीं लग सकता। कुल मिला के बात ये है। नो की अगर मैं बात करूं, अगर नो में आंसर देना है तो क्या बोलेंगे? देखो, नो आई डिड नॉट रिपेयर द वायर, मैंने रिपेयर नहीं किया वायर को। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, देखो जैसे ही उसने रिपेयर नहीं किया वायर को तो किसी भी उस वायर के कोई पर्सन अगर छू लेगा तो उसे करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट लग सकता है। तो ये एक बहुत ही बुरा प्रभाव है। तो उस समय आपको क्या बोलना है उस पर्सन को? देखो, इट्स नॉट गुड ऑफ फॉर यू, इट्स नॉट गुड ऑफ फॉर यू, ये तो अच्छा नहीं है आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उसे वहां उस समय आपको एडवाइस देनी है। एडवाइस देने के लिए देखो ये तो पास्ट में चला गया, पास्ट में एडवाइस कैसे देते हैं देखना यहाँ पर। यू शुड हैव रिपेयर्ड दी वायर, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पर और द वायर का यूज किया गया है। यू शुड यानी ऐसा होना चाहिए था, रिपेयर द वायर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया तो इसे रिपेयर कर देना, ठीक है ना, होना चाहिए था ऐसा। वैसे ही मैं एक्टिविटी की दूसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, टेक मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ। देखो टेक मेडिसिन के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे एंड हाउ टू मेक ए क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर देखो, डिड यू टेक मेडिसिन, क्या आपने मेडिसिन ली, यानी ली आपने मेडिसिन। नो में आंसर आएगा। देखो हर किसी को मेडिसिन पसंद नहीं होती है, लेना अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं भी लेता है। नो में आंसर देखो कंटिन्यू नहीं रखता तो क्या एक्टिविटी होगी, क्या क्वेश्चन बनेगा। नो में आंसर कैसा आएगा आपका? नो आई डिड नॉट टेक मेडिसिन, मैंने मेडिसिन नहीं ली। तो ये सुनते ही कोई ना कोई पर्सन ये बोलेगा कि आप तो काफ़ी बीमार हो, आपने मेडिसिन नहीं ली तो ठीक कैसे हो जाओगे, आप क्या एडवाइस दोगे वहाँ पर? तो एडवाइस देने के लिए देखो आप आगे इस सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करोगे। तो आप बोलोगे इट्स नॉट गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपने मेडिसिन नहीं ली तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए थी। तो वहाँ पर देखो क्या बोलेंगे, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। हैव के साथ मैंने थर्ड फॉर्म का यूज किया, देख सकते हैं यहाँ पर, और शुड भी आया क्योंकि एडवाइस दी है। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन यानी आपको मेडिसिन लेनी चाहिए थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इनवाइट योर अंकल का बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, डिड यू इनवाइट योर अंकल, आप यानी कि पार्टी या फंक्शन में क्या आपने अपने अंकल को इनवाइट किया है क्या आपने इनवाइट अपने अंकल को, या देखो किसी रिलेटिव को। डिड यू इनवाइट योर अंकल, नो में आंसर देंगे तो देखो, नो आई डिड नॉट इनवाइट माई अंकल, यानी मैंने अपने अंकल को इनवाइट नहीं किया। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है, अपने अंकल को ही इनवाइट नहीं करना अच्छी बात नहीं है। तो आप वहाँ पर क्या सजेशन देते हो, क्या उसे एडवाइस देते हो? देखो क्या देते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू, यानी ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यही कहना चाह रहा सेंटेंस कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आगे देखो क्या एडवाइस चलेगी पूरी सेंटेंस के साथ, यू शुड हैव इनवाइटेड योर अंकल, यानी आपको अपने अंकल को, यानी अपने अंकल को इनवाइट करना चाहिए था। यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, ध्यान रखना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। यहाँ पर आप एडवाइस दे रहे हैं तो यू शुड हैव इनवाइटेड योर अंकल, यानी आपने अंकल को बुलाना चाहिए था, अपने अंकल को क्या करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। ये उसी की बात करी जा रही है। देखो इंग्लिश कोई एक खेल की तरह लीजिए, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है, इसे प्रेशर के रूप में ना लीजिए, जस्ट लैंग्वेज एंड यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी लाइक दैट। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर जोर से मुक्का जरूर मारें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा ये अपने जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, उन्हें सबको ये वीडियो शेयर करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।